वेलकम बैक लास्ट टाइम। तो आज जो वीडियो या ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, इसमें आई विल बी टेलिंग यू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द आई। मैंने आपको कॉर्निया, उसके बाद आपका आइरिस, प्यूपिल, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट वॉज जो आपका लेंस होता है वो मैंने आपको कवर करवा दिया था। नाउ द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द आईज, सीलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, स्क्लेरा, फिर आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक, देन aqueous humor, vitreous humor, these are all the parts of the eyes which are found inside your eye। ठीक, इतना मैंने आपको बता दिया था कि vitreous humor कि जो आपका iris होता है, it is responsible for the color of the eye and iris रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। प्यूपिल जो है वो रेगुलेट करता है, आइरिस के अंदर एक स्मॉल सा होल होता है जिसे प्यूपिल बोलते हैं, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जब आप डिम लाइट में जाओगे तो वो बड़ा हो जाएगा ताकि मैक्सिमम लाइट आपकी आंखों में एंटर कर सके और आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई दे सके। और जब आप ब्राइट लाइट में जाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ताकि बहुत ब्राइट लाइट आपकी आंखों में नहीं जाए, नहीं तो रेटिना डैमेज हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलियरी मसल्स। जो आपका आइरिस होता है, मैंने बताया था कि इट कैन नॉर्मली जितने भी पार्ट्स हैं आपकी आईज में वो जो है सारे के सारे जो है मस्कुलर है, मतलब दे कैन भी, और जो नहीं है वो लिगामेंट से या मसल से जो है वो आपके कनेक्टेड रहते हैं सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो सिलियरी मसल्स जो हैं दे कीप द लेंस इन पोजिशन, दे कीप योर लेंस इन पोजिशन। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको जगह पे रखने का काम जो है वो सिलियरी मसल्स का होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये मसल्स नहीं होंगे तो लेंस जो है, जो आपका क्रिस्टलाइन है, जेली लाइक मटेरियल है, तो वो ऐसे ऐसे जो है, आपने जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते देखा होगा कि वो फिट करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि क्या होता है कि वो स्लिपरी होते हैं, मतलब हल्के से हाथ में जो है अगर आप उनको प्रॉपर्ली होल्ड नहीं करेंगे तो दिल स्लिप। तो वो आंखों के अंदर भी वही चीज़ है कि उसको होल्ड करके रखने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज द लेंस विल कीप ऑन स्लिपिंग, वो इधर उधर भागता रहेगा। ठीक है, तो उसको पोजीशन पे रखने के लिए सिलियरी मसल्स आर देयर। एंड जो लेंस होता है वो आपका काम कैसे करता है, बेसिकली सिलियरी मसल्स दे कीप द लेंस इन पोजीशन एंड दे ऑल्सो हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। कर्वेचर मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, कितनी लाइट एंटर करनी है, कितनी लाइट वापस जो है उसको वापस हमें कॉन्टैक्ट करना है, ताकि द अमाउंट ऑफ लाइट, कर्वेचर बेसिकली क्या होता है, फोकस। जो आपका फोकस है लेंस का उसको आप कर्वेचर से डिफाइन करते हो, तो वो मेंटेन करने के लिए आपके सिलियरी मसल्स आते हैं। सो बेसिकली द फंक्शन इज़ टू कीप द लेंस इन पोजीशन। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई का वो है आपका रेटिना। ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट होते होते, रिफ्रैक्ट होनी कहाँ से शुरू होती है, जो आपका सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट बल्ज्ड आउट स्फेरिकल पार्ट होता है विच इज़ कॉर्निया। ठीक है, जो ये वाइट पार्ट आप देखते हो, दिस वाइट पार्ट दैट यू कैन सी, दैट इज स्क्लेरा, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, इसी स्क्लेरा के ऊपर जो है आपका बल्ज्ड आउट ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस होती है, जिसे आप कॉर्निया बोलते हैं, झिल्ली, जिसको मैंने बोला था ट्रांसपेरेंसी झिल्ली होती है, आप हाथ लगाओगे तो आपको फील भी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है लाइट का कॉर्निया पे होता है। जब लाइट सारी रिफ्रैक्ट करके फाइनली कहाँ पे फॉल करती है, इट फॉल्स ऑन द रेटिना आफ्टर सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस। विट्रियस ह्यूमर, एक्यूस ह्यूमर, इन सब से रिफ्रैक्शन के बाद आप किसी को कहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, कॉर्निया से, कॉर्निया के बाद लेंस पे, लेंस के बाद आपके एक्वस ह्यूमर पे, प्यूपिल के बाद एक्वस ह्यूमर। तो इन सब से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट फाइनली कहाँ पे फॉल करती है, रेटिना पे। And retina is the place where image is formed, where image of an object is formed. So the question is often asked that name the part of the eye where the image is formed. So basically रेटिना इज़ दैट पार्ट जहाँ पे सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट फॉल करती है एंड एन इन्वर्टेड इमेज इज़ फॉर्म्ड। जो इन्वर्टेड इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है, इट इज़ एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इट इज़ an inverted image, it is diminished। ये जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ एन इन्वर्टेड इमेज एंड इट इज़ डिमिनिश्ड इन नेचर। नाउ व्हाट हैपेंस इज द रेटिना कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक्चुअली क्यू इमेज सिर्फ रेटिना पे ही बनती है, क्यू इमेज फॉर्मेशन जो है रेटिना पे ही बनता है, उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं।
दीज आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। और यू कैन से कि दोनों लाइट सेंसिटिव नहीं है, एक कलर के लिए सेंसिटिव है और एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव। Now out of these two, which is sensitive for intensity of light and which is sensitive for colors? जो आपके rods होते हैं, they are sensitive towards the intensity of light. Sensitive towards मतलब basically these are the cells which help you in seeing in dim light. They are sensitive towards the intensity of light. Sensitive towards intensity of light. इसीलिए आपको लाइट डिम भी होगी, बहुत कम भी होगी, तो थोड़ी देर दीजिए, आँख को एडजस्ट करने दीजिए, तो जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं रॉड्स, और आपको उस अंधेरे में भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन रेटिना विच इज़ कॉल्ड एज रॉड्स। अब एक चीज़ जो आपको नहीं पता होगी वो है कि रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट मिलता है विच इज़ कॉल्ड एज रोडोप्सिन, and this pigment is responsible or it is sensitive towards intensity of light. These are only cells, ये सेल्स हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, लेकिन उनके अंदर मिलता क्या है, पिगमेंट, क्लोरोफिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ऑर्गेनेली है जिनके अंदर पिगमेंट मिलता है जो रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह रॉड्स जो है वो सेल्स हैं, इनके अंदर जो पिगमेंट मिलता है, अगेन आई एम सेइंग दिस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जब भी आपको कोई वीडियो भेजूँ, कोई वीडियो अपलोड करूँ, मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँ, सो दैट दीज आर क्वेश्चंस विच कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दे कैन हेल्प यू लेटर ऑन। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, आपके पास ये नोट्स हैं, आप बना के लिख के रखिए, अपने लिखते जाइए, उनको कहीं नोट डाउन करते जाइए, एंड दीज क्वेश्चंस कम। आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट फॉर कि मैं वीडियो लंबा कर लूँ अपना और व्यूज़ बढ़ जाए, उसके लिए नहीं, आई एम नॉट डूइंग इट। आई जेन्युइनली वॉन्ट कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। दैट इज़ वाई प्लीज़ वॉच माई वीडियो फ्रॉम द लास्ट टिल द एंड। उसको बीच में स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि कई बार मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, वो मिस आउट हो सकती है। Fine, and if you are watching, you feel that this can help your friends also, then suggest this channel to them also. In this way, in that way, they can also subscribe to my channel and find information like this. Fine. तो रोडोप्सिन जो है वो पिगमेंट है जो रॉड्स के अंदर मिलता है, विच इज़ सेंसिटिव टुवर्ड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये पिगमेंट सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ए। इसका सिंथेसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल या वो विटामिन ए की प्रेजेंस में होता है, और इसीलिए आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है, अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन ए का प्रॉपर इनटेक नहीं ले रहे हैं, तो आपको जो डिज़ीज़ होगा, जो इन्फेक्शन होगा आपकी आँखों में, दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब आपको रात में डिम लाइट में, बेसिकली रात में नहीं, डिम लाइट में जो है वो दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है। That problem is called as, or that disorder is called as night blindness, and it happens because of what? Because of absence of or deficiency of vitamin A. ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ये तो आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, पर होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है किसकी सिंथेसिस के लिए? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ सेंसिटिव टुवर्ड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और यही जो पिगमेंट है, ये आपको डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। तो अगर ये नहीं बनेगा, दिस पिगमेंट विल नॉट गेट सिंथेसाइज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, slowly and slowly your eye will lose the capacity or it will lose the power of viewing in dim light। ठीक है, इसीलिए उस डिज़ीज़ को या डिसऑर्डर को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। दूसरा जो है वो है कोन्स। दूसरे जो सेल्स होते हैं जो आपके रेटिना पे मिलते हैं वो बोलते हैं कोन्स। कोन्स आर बेसिकली सेंसिटिव टुवर्ड्स योर प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। आई होप ये आपको पता होगा कि प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू है, इनमें कलर्स मिक्स करके आप सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो कलर्स हैं बेसिकली प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आप देख पाते हैं बिकॉज ऑफ कोन्स। अब कोन्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? कोन्स के अंदर पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन। सी अगेन, ये चीज़ें आपको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे जाके, तब मिलेंगी। मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेटिव, extra information I am providing in my videos, and that is why I am asking you to please subscribe to my channel. Do subscribe to my channel so that you can find such information, and they are bound to help you. This information is bound to help you sooner or later in your
जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, ठीक है। तो कोन्स में जो पिगमेंट होता है वो होता है आयोडॉप्सिन, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ सेंसिटिव टुवर्ड्स इल्यूमिनेशन, और बेसिकली इट इज़ सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइमरी कलर्स। अब अगर कोन्स ठीक से काम नहीं करते हैं, देन यू सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ और डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये जेनेटिक है। मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये प्रॉब्लम होगी या डिसऑर्डर होगा तो इट कैन ट्रांसफ़र थ्रू जीन्स, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस में, कि द पर्सन फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन और आइडेंटिफाइंग दिस प्राइमरी कलर्स। मतलब उसे रेड, ग्रीन, ब्लू हो सकता है कि उसको रेड कलर कभी दिखाई ना दे, उसको रेड कलर दिखे ही ना, उसको रेड ग्रीन दिखाई दे, या हो सकता है उसको ग्रीन रेड दिखाई दे, या हो सकता है उसको ब्लू ग्रीन दिखाई दे। तो मतलब ये जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं ये वो कभी नहीं देख पाते, एक साथ तीनों नहीं, हो सकता है कि उसको रेड कलर ना दिखाई दे। कुछ लोग होते हैं जिनको रेड कलर नहीं दिखाई देता, वो रेड कलर उनको ग्रीन दिखाई देता है। तो सच पीपल इफ़ दे गो फॉर MS जैसे सर्जरी के लिए वो आगे प्रिपेयर करते हैं, मास्टर्स इन सर्जरी, तो उनको सर्जरी परमिट नहीं किया जाता है इस डॉक्टर वाली फील्ड में, बिकॉज दे कैन नॉट आइडेंटिफाई रेड कलर, वो ब्लड का कलर देख ही नहीं पाते, तो इसलिए वो MS नहीं कर पाते। सो कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ डिजीज़ और डिसऑर्डर इन विच द पर्सन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट और फाइंड्स डिफ़िकल्टी in differentiating between these 3 primary colors which are called as red, green and blue, ठीक है। तो उसको आप बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, एंड इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर है, ठीक है। विटामिन डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, और ये जेनेटिक जीन्स में जो है आपके जो क्रोमोसोम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को देखने के लिए, उनमें वेरिएशन हो जाता है, उनमें म्यूटेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। अब रेटिना इमेज बनाता कैसे, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। हाउ डज द रेटिना फॉर्म्स इमेज। रेटिना पे जो इमेज बनती है मैंने बताया इन्वर्टेड इमेज होती है, डिमिनिश्ड होती है। ये सिग्नल्स के फॉर्म में जो रेटिना होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में इमेजेस भेजता है थ्रू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो आपके जिस रेटिना के से कनेक्टेड होती हैं, जो भी इमेज बनेगी रेटिना पे, रेटिना क्या करता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। ब्रेन के एक पार्ट में जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे जो इमेज है वो सीधी करी जाती है, मतलब इट इज़ इन्वर्टेड लाइक दिस, द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन, इमेज सीधी होगी और फिर से वापस ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की हेल्प से वापस आपके रेटिना पे आके पेस्ट कर दी जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन रेटिना विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। ये हमेशा याद रखना कि जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल्स कैरी करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो इम्पल्सेस होते हैं वो सिग्नल्स के फॉर्म में जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो नर्व्स हमेशा सिग्नल्स के फॉर्म में कैरी करके ले जाएंगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्लोइंग इनसाइड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, क्योंकि सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्लोइंग इनसाइड यू ऑल्सो बिकॉज नर्व्स आर कैरिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आई। सो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ऑप्टिक नर्व का काम है टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। स्क्लेरा मैंने आपको बता दिया दैट इट इज़ द वाइट पार्ट, जो वाइट ऑफ द आई बोलते हो, जो सफ़ेद पार्ट देखते हो, दैट इज़ द स्क्लेरा, ठीक है। तो बाकी ये जो आपके पार्ट्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट, एक्विस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, दैट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मेरे लिए ये आपको बताना ज़रूरी था दैट दीज आर द पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल एंड वाई ओनली इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। कहीं पे और पूरी आईज़ में जितने भी पार्ट्स हैं सिर्फ रेटिना पे ही इमेज बनती क्यों है, क्योंकि उसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, इसीलिए, राइट। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल देन लाइक the video and subscribe to our channel. And thanks for watching class 10th.